एवरीवन, आई होप कि आप अपने घर पे बिल्कुल ठीक होंगे, हैप्पी होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे चैप्टर 8 को, जिसमें ऑलरेडी हम फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। पैरेललोग्राम से रिलेटेड जितने भी थ्योरम्स थी वो हम अटेम्प्ट कर चुके हैं। साथ में मिड पॉइंट और कन्वर्स और मिड पॉइंट दोनों थ्योरम भी हम लोग कर चुके हैं। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड जो भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं, मीन्स एक्सरसाइज 8.2 को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज को। सो फर्स्ट मोस्ट हमारा क्वेश्चन है। अच्छा, सबसे पहली चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि एक्सरसाइज में टोटल हमारे पास 7 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से 4 क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं। सिमिलर इन द सेंस कि आप ये बोल सकते हो कि वो बिल्कुल सेम है। इंटरेस्टिंग सी चीज है आई थिंक कि 7 में से 4 क्वेश्चन सेम है। अगर आपने एक कर लिया दैट मीन्स आपके चारों क्वेश्चन है। सो आई गेस कि आपको भी चीज थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी होगी कि ऐसा क्या है कि एक क्वेश्चन किया चारों खत्म हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी सी चीज है वो हमारे पास। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि हमारे पास एबीसीडी कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल गिवन है, कोई भी पर्टिकुलर शेप हमें नहीं गिवन। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, इसका नाम मैं थोड़ा ऐसे ले लेती हूँ क्योंकि यूजुअली हम वैसे लेते हैं तो A, B, C एंड D वैसे लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जनरली हम ऐसे ही लेते हैं तो आपको हैबिचुअल हो जाते हैं उसी तरीके से देखने के। सो क्वेश्चन में आगे हमें बोल रहा है कि हर एक साइड पे मिड पॉइंट हमें गिवन है। दैट मीन्स AB के ऊपर एक मिड पॉइंट है P, BC पे मिड पॉइंट है Q, CD पे है R और AD पे है S। सबको ज्वाइन कराओ, एक नई क्वाड्रिलेटरल बनाओ। सो हमने सभी को ज्वाइन करा दिया। PQRS अगेन एक क्वाड्रिलेटरल बनकर तैयार हो गई है हमारे पास। नेक्स्ट अब हमारा काम है, हम डायगोनल को ज्वाइन कराएंगे। आपकी चॉइस है, आप किसी भी डायगोनल को ज्वाइन करा सकते हो। दोनों से हमारा जो प्रोसीजर है वो सेम चलेगा, रिजल्ट भी हमें सेम ही मिलेगा। सो अब बारी आती है गिवन टू प्रूफ की, तो हम गिवन मेंशन कर लेते हैं सबसे पहले। सो गिवन है हमें कि PQRS आर द मिड पॉइंट्स। तो मैं डायरेक्टली जो उसकी स्टेटमेंट है उसको ट्रांसलेट करके हमारे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रही हूँ, जैसा हम यूज करेंगे। अगर P मिड पॉइंट है दैट मीन्स AP इज इक्वल टू BP होगा। सो AP इज इक्वल टू B। अगर Q मिड पॉइंट है तो BQ और CQ भी इक्वल होगा। BQ इज इक्वल टू C। CR और DR भी इक्वल होंगे। CR इज इक्वल टू DR एंड DS इज इक्वल टू AS। सारी की सारी चीजें हमारे पास इक्वल होंगी। अब आते हैं टू प्रूफ पे। इसके अलावा हमें और कुछ भी गिवन नहीं है फिलहाल के लिए। टू प्रूफ पे आ जाते हैं। टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है, हमसे 3 चीजें प्रूफ करवा रहा है। सबसे पहले SR इज पैरेलल टू AC। मैं सारी चीजें मेंशन कर देती हूँ। फर्स्ट इज SR पैरेलल टू AC एंड SR is equal to half of AC. Secondly, PQ is equal to SR and third is PQRS is parallel. चीजें 3 है लेकिन हमें एक ही काम करना है, तीनों चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। मीन्स पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए रास्ते में ये दोनों चीजें आएंगी तो वो अपने आप हमारा आंसर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं प्रूफ को। रिवाइज करा देती हूँ एक बार। हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी, हम उसी का यूज करने वाले हैं एक्चुअली यहाँ पे। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल होगी, ट्राइंगल में 2 साइड के मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन कराएंगे और वो थर्ड साइड के पैरेलल। सेम चीज हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। थोड़ी देर के लिए आप लोग भूल जाइए कि नीचे कोई ट्राइंगल है, आई मीन नीचे कुछ है, आप ये भूल जाइए। हमें सिर्फ याद है ये ऊपर वाला पोर्शन। अगर मैं इसको बनाना चाहूँ इधर, तो ये पोर्शन कुछ हमारे पास ऐसा है कि ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल। आई थिंक अब हम इसको मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेट कर पा रहे होंगे।
कि ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, दोनों को ज्वाइन कराया तो इसका मतलब ये लाइन हमारी इसके पैरेलल होगी और ये इसके हाफ के इक्वल। एग्जैक्टली यही चीज कहती है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। तो उसको हमने हमारे फिगर से कनेक्ट किया और अब हम उसके रिजल्ट को यहाँ पे यूज करें। कैसे, क्या कहती है मिड पॉइंट थ्योरम? दोनों साइड पे मिड पॉइंट होने चाहिए। तो हम बताएंगे एज AS इज इक्वल टू DS, एज AS is equal to DS and CR is equal to DR using midpoint theorem. midpoint theorem का यूज करके हम क्या बोलेंगे? that SR is parallel to AC. SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. ये दोनों ही चीजें कौन बताती है? मिड पॉइंट थ्योरम। तो सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि मिड पॉइंट थ्योरम ये बताती है। मिड पॉइंट थ्योरम का नाम हमने लिखा और हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो। सेम चीज हम नीचे वाले ट्राइंगल पे अप्लाई करेंगे। अगर आप देखो तो ये इन्वर्टेड ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल हमारे पास ABC जिसमें DE की जगह पे PQ है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अगेन हम क्या यूज करेंगे? मिड पॉइंट। So as AP is equal to BP, also in triangle ABC, AP is equal to BP and BQ is equal to CQ. Again, using midpoint theorem, अगेन मिड पॉइंट थ्योरम का हम यूज कर रहे हैं तो वो क्या बताएगी? PQ is parallel to AC, PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. इसको मैंने नाम दे दिया फर्स्ट और इसको मैंने नाम दे दिया सेकेंड। अब ध्यान दीजिए कि SR AC के पैरेलल है, PQ भी AC के पैरेलल है। PQ AC के पैरेलल है, AC SR के पैरेलल है। इसका मतलब तीनों लाइन पैरेलल है, तो इसका मतलब PQ और SR भी पैरेलल होंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड PQ इज पैरेलल टू SR एंड एक और चीज, PQ है वो हाफ ऑफ AC के इक्वल है, SR है वो भी हाफ ऑफ AC के इक्वल है। राइट साइड अगर दोनों की सेम है तो लेफ्ट को भी सेम होना पड़ेगा। That means कि PQ is equal to SR. PQ SR के पैरेलल भी है, PQ SR के इक्वल भी है। PQ is equal to SR, PQ is parallel to SR। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड का एक पेयर इक्वल और पैरेलल हो तो हम उसे क्या बोल देते हैं? पैरेललोग्राम। So this implies PQRS is a parallel. That's it. हमारे तीनों पार्ट जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं उन बाकी के 3 क्वेश्चंस की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस एक्सरसाइज में टोटल 7 क्वेश्चंस हैं जिनमें से 4 हमारे सिमिलर हैं, इसी के जैसे हैं। सो एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ मैं आपसे एक और क्वेश्चन कंप्लीट करवा देती हूँ, जस्ट यहीं पे ही कंप्लीट हो जाएगा। एक्चुअली ये वाला जो पोर्शन है, इतना वाला पोर्शन हमें उन चारों क्वेश्चंस में करना। सो मैं बार बार ये चीज़ आपके साथ रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि एक बार आपको समझ में जो चीज़ आ गई उसको बार बार यहाँ पे वीडियो में देखने का क्यों टाइम वेस्ट करना, जो चीज़ आपको ऑलरेडी आ चुकी है समझ में। सो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को रिलेट। क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा, 6th क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ। 6th क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें कहती है शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। सो उसमें हमें क्या करना है? सेम प्रोसीजर, एग्जैक्टली सेम, ये चीज सेम, ये भी सेम, सब कुछ सेम। सिर्फ हमें लास्ट में ये चीज देखनी है दैट PQRS इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर मैं इन्हें ऐसे ज्वाइन करा दूं
दे विल बाइसेक्ट ईच अदर, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे एज वी नो दैट diagonals of parallelogram bisects each other, that is, अगर मैं इसको O पॉइंट नाम दे दूं, so OP is equal to OR होगा, OQ is equal to OS. OP is equal to OR and OR and OQ is equal to OS. हेंस के बाद हमें सेम लाइन को रिपीट करना है हमारे क्वेश्चन पर. ठीक है, आई होप कि मैंने आप लोगों को कंफ्यूज ना किया हो, आपको चीज़ जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ वो समझ में आई होगी. फर्स्टली हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो यहाँ पे खत्म हो चुका था, सो आप भूल जाइए कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है. आई मीन अब हम कौन सा क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 6. सो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए गिवन हमारा यही रहेगा. टू प्रूव आप चेंज करना चाहो कर सकते हो. प्रूफ हमारा कंप्लीट यहाँ तक यही रहेगा. लास्ट में हमें एक चीज को ऐड करना है, दैट एज वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. सो हमारे जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी खत्म हो जाए. ठीक है, सो अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ. सिक्स्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट बेटा देखिए हमें क्या कह रही है, मैं आपको फिगर की उससे समझा देती हूँ. सिक्स्थ क्वेश्चन में एग्जैक्टली हमें कह रहा है कि हमारे पास कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है. मैंने रफ डायग्राम बना, इनके मिड पॉइंट हमें गिवन है, इनको ज्वाइन कराओ अपोजिट को, तो ये बाइसेक्ट करना चाहिए. तो हमने क्या किया, इनको भी ज्वाइन करा दिया और प्रूव किया कि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो ये लाइनें बाइसेक्ट. एग्जैक्टली ये चीज क्वेश्चन वाला हमसे कह रहा है. सो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. ABCD इज अ रोम्बस. इस बार हमें क्या दे दिया है, ABCD इज अ रोम्बस. इसके ऊपर 4 मिड पॉइंट है सेम हमारे पास. गिवन हम लिखेंगे ABCD इज रोम्बस. सेकेंड वही सेम चीज, AP इज इक्वल टू BP, CQ इज इक्वल टू DQ, CR इज इक्वल टू DR, AS इज इक्वल टू DS. सारी चीजें आ गई. टू प्रूफ में हमें बोला है PQRS इज अ रेक्टेंगल. टू प्रूफ PQRS is a rectangle. हमें क्या करना, हमें फर्स्ट क्वेश्चन करना. फर्स्ट क्वेश्चन मीन्स हम इसके डायगोनल को ज्वाइन कराएंगे. एक बार हम ABC ट्राइंगल पे मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे, एक बार हम ADC ट्राइंगल पे मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे, और फाइनली हमें रिजल्ट मिलेगा PQRS इज अ पैरेललोग्राम. सो मैं आपको वहां तक का काम तो यहीं पे शॉर्ट में लिख देती हूँ. PQRS इज अ पैरेललोग्राम एज वी हैव प्रूव्ड इन क्वेश्चन नंबर 1. आप लोगों को ये चीज नहीं लिखनी है, आपको ये कंप्लीट सॉल्व करना है. ठीक है, सो PQRS इज अ रेक्टेंगल. PQRS को रेक्टेंगल प्रूव करना है, और हम अब तक क्या कर चुके हैं, पैरेललोग्राम. सो क्या डिफरेंस रह गया, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बनता है, अगर हम पैरेललोग्राम का कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का प्रूव कर दें तो वो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल. खत्म, इतना ही काम करना है. मीन्स हमें कोई भी एक एंगल 90 का प्रूव करना है. वो हम कैसे प्रूव करेंगे, जो एक्स्ट्रा कंडीशन हमें गिवन है उसका यूज करके, दैट मीन्स रोम्बस. हमें पता है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं. तो ये सारे एंगल कैसे हो जाएंगे,
इक्वल मीन्स 90। ठीक है, अब हम यूज करेंगे। अब देखिए हमने प्रूव किया, क्योंकि पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम जब हम प्रूव कर रहे थे तो हमने प्रूव किया पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी। एज पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, सिमिलरली बी टी इज पैरेलल टू पी एस एंड पी एस इज पैरेलल टू बी टी। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। अगर मैं नाम दूं इसको O, इसको X और इसको Y, तो इसका मतलब O X P Y क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। O X P Y इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये 90 का है तो ये भी कितने का जाएगा? 90। So this implies angle XOY is equal to angle SPQ, opposite angles of parallelogram. अब क्योंकि X और Y एंगल 90 का है, so this implies angle P is equal to 90 degree. Thus PQRS is a rectangle. सो फर्स्टली बेटा हमने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। फिर हमने देखा कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये क्या बन गया? पैरेललोग्राम। क्योंकि रोम्बस की डायगोनल्स 90 पे बाइसेक्ट करते हैं तो ये एंगल 90 का, ये 90 का है तो ये भी कितने का जाएगा? 90 का। और अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री का आ जाता है, दैट मीन्स वो क्या बन जाता है? रेक्टेंगल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, इसी टाइप का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 3 में हमें बोल रहा है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। इस बार हमें रेक्टेंगल गिवन है और हमें रोम्बस प्रूव करना है। अपोजिट हो गया, रेक्टेंगल गिवन है A, B, C, D, मिड पॉइंट्स P, Q, R, S ज्वाइन कराएंगे, ये बनेगा हमारे पास रोम्बस। ठीक है, सो हम क्या करेंगे? देखिए गिवन A, B, C, D इज रेक्टेंगल, बाकी चीजें आप लोग लिख लोगे। टू प्रूव पी क्यू आर एस इज रोम्बस। फर्स्ट क्वेश्चन से हम कौन सा पार्ट उठाएंगे? पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। इतना काम हम कर चुके हैं, इसके आगे 2-3 लाइनें और हैं, बस फिर हमारा काम खत्म। अब हम क्या कर सकते हैं? हम 2 काम कर सकते हैं। पहला, हमें पता है कि पैरेललोग्राम रोम्बस कब बनेगा? या तो उसके डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट कर जाएं, बाइसेक्ट तो पैरेललोग्राम के करते ही हैं, बस 90 पे कर जाएं तो वो रोम्बस, या फिर उसकी एडजेसेंट साइड्स हैं वो इक्वल आ जाए। एडजेसेंट साइड्स क्या आ जाएं? इक्वल आ जाए। तो उसके लिए हम अलग अलग मेथड यूज कर सकते हैं। तो हम कॉन्ग्रुएंसी का यूज कर रहे हैं फिलहाल। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम करेंगे कॉन्ग्रुएंट, APS and BPQ. In triangle APS and triangle BPQ, AP is equal to BP, given है। AD और BC दोनों इक्वल होंगी, as AD is equal to BC. Opposite sides of rectangle, so इनका जो हाफ है वो भी इक्वल होगा। Half of AD means AS and half of BC means BQ. एक चीज ये हो गई, एक ये हो गई। थर्ड, all the angles in a rectangle are 90 degrees, so angle A is equal to B. Each 90 degree. 3 चीजें मिल गई। So side angle, side से दोनों triangles congruent,
triangle APS is congruent to triangle BPQ by SAS rule. अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, दैट मींस SP इज इक्वल टू QP या PS इज इक्वल टू PQ। अगर किसी भी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाती हैं, दैट मींस वो क्या है, रोम्बस। हेंस PQRS इज रोम्बस। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आए होंगे, क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था समझने के लायक। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया, दैट मीन्स आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड हो गया और सिक्स्थ क्वेश्चन भी हो गया। ओके, तो अब हमारे पास पेंडिंग है 3 क्वेश्चन, तो उनको भी हम अभी खत्म ही कर लेते हैं, तो हमारी जो एक्सरसाइज है वो खत्म हो जाएगी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन्स जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें हमें बोल रहा है ABCD इज अ ट्रेपीजियम। हमारे पास कोई भी एक ट्रेपीजियम है, फिगर एक्चुअली हमें गिवन है, हमें ज्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी। ABCD इज अ ट्रेपीजियम। आगे हमें कह रहा है कि BD is a diagonal and E is the midpoint of AD. A line drawn through parallel to this EF, ये हमें दे रखा है डायगोनल, दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, ये हमें दे रखा। क्या क्या गिवन है, E is midpoint of AD means हमें गिवन है दैट AE इज इक्वल टू DE। दूसरी चीज, E पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की गई है जो कि पैरेलल है AP के, इसका मतलब EF इज पैरेलल टू AP। हमें प्रूव करना है F इज मिड पॉइंट ऑफ BC, मीन्स कि CF और BF दोनों इक्वल होंगे, हमें ये चीज। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है ABD एक ट्राइंगल है जिसमें एक साइड पे मिड पॉइंट हमें दे रखा है, लाइन पैरेलल दे रखी है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमें क्या कहती है कि ये दोनों भी कैसे होंगे, इक्वल, दो लाइन में खत्म। इन ट्राइंगल DAB, DA is equal to AE एंड ये पॉइंट का नाम हमें गिवन नहीं है तो हम मान लेते हैं P मान लेते हैं। EP is parallel to AB using converse of midpoint theorem। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, सो क्या आ जाएगा, DP इज इक्वल टू DP, सिंप्लाइज DP इज इक्वल टू DP। क्या प्रूव कर दिया हमने, ये साइड इसके इक्वल, क्योंकि ये ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम भी हमें गिवन है। ट्रेपीजियम मींस AB इज पैरेलल टू CD। ट्रेपीजियम था, अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल होता है। अब देखिए दोबारा से ट्राइंगल BCD उल्टी बना रखी, एक साइड पे मिड पॉइंट है, ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगी। अगेन इन ट्राइंगल BCD हम कुछ नहीं कर रहे हैं बेटा, अगर आपको लगे कि मैं स्पीडली चल रही हूँ तो हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ट्राइंगल के ऊपर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। ट्राइंगल मैंने आपको बता दिया हम कौन सी ट्राइंगल ले रहे हैं, क्या क्या कंडीशन हमें गिवन है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमने यूज किया और उसका रिजल्ट आ गया। BCD ट्राइंगल में BP इज इक्वल टू DP है, PF इज पैरेलल टू CD है। अगेन यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमें क्या मिलेगा, CF इज इक्वल टू DF।
CF is equal to B. Hence, F is midpoint of BC. F is midpoint of BC. ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. सो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 5. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई चीज नहीं समझ में आई, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो जाके. सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें हमें बोल रहा है कि वी हैव अ पैरेललोग्राम ABCD. ABCD कोई एक पैरेललोग्राम हमें गिवन है. उसके अलावा BD डायगोनल है. एक ये ऐसे लाइन हमें गिवन है, एक लाइन हमें ऐसे गिवन है. इनका नाम है P और Q. AB, अच्छा ये है हमारे पास E और F. देखिए ABCD पैरेललोग्राम है. ABCD is a parallelogram. ओके. सेकेंडली E हमें मिड पॉइंट गिवन है. AE is equal to BE. FB हमें मिड पॉइंट गिवन है. CF is equal to DF. हमें प्रूव करना है P और Q पॉइंट इस BD डायगोनल को ट्राइसेक्ट करते हैं. PQ ट्राइसेक्ट DP मीन्स हमें प्रूव करना है DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू DP. ये चीज हमें प्रूव करना है. कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्ट करते हैं. क्या करेंगे हम? सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि ये साइड इसके इक्वल हो, ये साइड इसके इक्वल. कोई बात नहीं, हमें क्या आती है? मिड पॉइंट और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, हम उन्हीं का ही यूज करते हैं. सो सबसे फर्स्ट जो हमारा काम है वो क्या है? इसे हम पहले पैरेललोग्राम प्रूव करें. और वो हम कैसे करेंगे? ABCD हमें पैरेललोग्राम गिवन है एज ABCD is a parallelogram. दे रखा है हमें. अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी. मींस AB is equal to CD and AB is parallel to CD. AB equal to CD and AB parallel to CD. ठीक है. अगर कंप्लीट ABCD के इक्वल है तो इनका जो हाफ है वो भी इक्वल होगा. मींस हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD होगा. सेकेंड कंडीशन को फिलहाल हम एज इट इज लेके चल रहे हैं. ठीक है. हाफ ऑफ AB का जो हाफ है उसको हम क्या AE लिख सकते हैं क्योंकि E इज मिड पॉइंट. AE. CD का जो हाफ है, CD के हाफ को हम क्या लिख सकते हैं? CF, क्योंकि FB क्या है हमारा? मिड पॉइंट. अगर ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो मैं बोल सकती हूँ दैट AE इज पैरेलल टू CF. AE इज पैरेलल टू CF. अब ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके पैरेलल भी है. इसका मतलब ये क्या बन गया? पैरेललोग्राम. तो AFCE इज अ पैरेललोग्राम. AFCE इज अ पैरेललोग्राम. अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब AF और CE दोनों पैरेलल होंगे. AF इज पैरेलल टू C. ये मेन चीज थी जो हमें चाहिए थी, वो मिल गई. अब हमारा क्वेश्चन छोटा सा बचा. इन ट्राइंगल ABP हम कन्वर्स यूज करने वाले हैं. इन ट्राइंगल ABP यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. हमें क्या पता है? AE इज इक्वल टू BE हमें पता है. AE इज इक्वल टू BE. EQ इज पैरेलल टू AP. जस्ट अभी प्रूव किया कि ये लाइन इसके पैरेलल है. सो EQ इज पैरेलल टू AP. दिस इंप्लाइज PQ और PQ दोनों इक्वल हो जाएंगे.
बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम डी सी क्यू पे। इन ट्राइंगल डी सी क्यू अगेन यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्या मिलेगा हमें? डी एफ इज इक्वल टू सी एफ, पी एफ इज पैरेलल टू सी क्यू, तो क्या मिल जाएगा? डीपी इज इक्वल टू पी क्यू, या हम कहें पी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू डीपी के इक्वल है, इसका मतलब वो तीनों इक्वल है। तो ये वाली जो कंडीशन थी, जो रिक्वायर्ड कंडीशन थी हमारी, वो हमें मिल जाती है। ठीक है, सो हमने क्या किया है बेटा, यहाँ पे ए बी सी डी कोई भी एक पैरेललोग्राम था, उसकी प्रॉपर्टी हमने यूज की कि अपोजिट साइड इक्वल भी होती हैं और पैरेलल। अगर साइड्स इक्वल है तो दोनों साइड अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो भी इक्वल होगा। क्योंकि ई मिड पॉइंट है तो हम ए बी के हाफ को ए ई लिख सकते हैं और सी डी के हाफ को हम सी एफ लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्यों किया है? सी एफ ही क्यों लिखा, डी एफ क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि हमें इन दोनों लाइन को पैरेलल प्रूव करना था। तो इस क्वाड्रिलेटरल में जो चीज आ रही है वो दो साइड में यूज। ठीक है, आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस क्वेश्चन में। सो चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है दैट ए बी सी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट सी। सिक्स्थ क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, फर्स्ट के साथ ही किया था हमने। ए बी सी कोई भी एक ट्राइंगल है राइट एंगल्ड एट सी। ओके, आगे हमें कह रहा है लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। ए बी के ऊपर कोई मिड पॉइंट है एम, इस एम पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की गई है पैरेलल टू बी सी। इस बी सी के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ की है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये इसके इक्वल है, ये वन हम लिख लेते हैं। ए एम इज इक्वल टू बी एम और ये डी पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करती है, एम डी इज पैरेलल टू बी सी। हमें प्रूव करना है D इज मिड पॉइंट ऑफ AC, D is midpoint of AC. Second, MD is perpendicular to AC. Third is CM is equal to AM is equal to half of AB. स्टार्ट करते हैं। ये साइड इसके इक्वल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, AD और CD दोनों इक्वल होंगे। एक चीज हमारी खत्म होने को ही है। एज AM is equal to BM and BM is parallel to BC using converse of midpoint theorem, AD is equal to C. AD is equal to C. First part खत्म। Second, MD is perpendicular on AC. ये भी ऑलमोस्ट खत्म। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स है। को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180। सो एंगल MDC as DM is parallel to BC, this implies angle MDC, या हम कहें एंगल 1 का नाम दे देते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल C is equal to 180 sum of co-interior angles। एंगल C 90 का है, एंगल 1 plus 90 is equal to 180, this implies angle 1 is equal to 90. This implies
MD is perpendicular on AC. MD है वो AC पे परपेंडिकुलर। सेकेंड पार्ट भी खत्म। नेक्स्ट CM is equal to AM is equal to half of AP. CM ज्वाइन नहीं कर रखा, हम अभी ज्वाइन कर देंगे। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम करेंगे कौन? इन ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल CDM तीन चीजें चाहिए। पहली, एंगल 190 का है तो एंगल 2 भी 90 का होगा। एंगल 1 is equal to 2 each 90. सेकेंड, AD is equal to CD. फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया हमने, AD is equal to CD प्रूव। लास्ट, DM is common. DM is equal to DM कॉमन। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ADM is congruent to triangle CDM. रूल कौन सा अप्लाई होगा? साइड एंगल साइड, SAS। अगर दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आ चुकी है तो सिपिसिटी से भी हमें कुछ मिलेगा, और सिपिसिटी से हमें क्या मिलेगा? दैट AM is equal to CM. AM is equal to CM. ये हमें मिला सिपिसिटी। ठीक है, अब हम ब्रेक करेंगे AB को, क्योंकि हमें ये तो चाहिए लेकिन साथ में ये भी चाहिए। AM को क्या मैं लिख सकती हूँ, सॉरी AB को क्या मैं लिख सकती हूँ? AM प्लस BM। AB को हम क्या लिख सकते हैं? AM प्लस BM। दोनों इक्वल है, AM और BM इक्वल है, दे रखा है। सो AB इज इक्वल टू AM प्लस AM मीन्स ट्वाइस ऑफ AM। 2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ A। और AM किसके इक्वल है? CM के। सो यहाँ से आ जाएगा CM इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ A। ये हमारा थर्ड पार्ट। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। वैसे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारी इस एक्सरसाइज के। सो आई गेस कि आपको ये जो सारे क्वेश्चंस आज करवाए गए हैं ये समझ में आए होंगे। तो इसी क्वेश्चन के साथ, लास्ट क्वेश्चन के साथ हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, सॉल्व कर करके देखिए सारे क्वेश्चंस को। थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है क्योंकि इस चैप्टर में कंप्लीट में ही कैलकुलेटिव पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ थ्योरेटिकल है, थ्योरी पे बेस्ड है, मींस थ्योरम्स के ऊपर रिलेटेड है सारी चीज़ें। तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, उसके बाद हमारे चैप्टर में इतना कुछ भी नहीं है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, इजी लगा होगा, समझ में आया होगा, और आपका मन कर रहा होगा कि इसे पढ़ें, और नहीं कर रहा है, कुछ नहीं समझ में आया, तो जितने बार आप इस चीज़ को रिपीट करोगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेटर समझ में आने लगेगी। सो कीप लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे होम, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।